हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको यही सारे 10 सेंटेंसेस मैंने आपको नोट करवाए थे और मैंने आपको ये वर्क दिया था कि आपको ये सभी 10 सेंटेंसेस आपको बना के लेकर आने हैं। तो उसका हम लोग आंसर क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में कौन से मेथड्स या कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप विद देयर आर्म और आर्म्स रेज्ड। मतलब टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को ये ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? टू स्टैंड अप विद देयर आर्म और आर्म्स रेज्ड। अब यहां बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है पाकिस्तान इज बाइंग आर्म और आर्म्स फ्रॉम फॉरेन। तो अंतर क्या ध्यान रखेगा, तो डिफरेंस यहां आता है इस आर्म वर्ड को लेकर। ओके, तो आर्म का दो प्लूरल बन जाता है, एक होता है आर्म्स और एक और होता है आर्म्स। ओके, मतलब वर्ड तो एक ही है, बस मैंने दो बार ले दिया क्योंकि इसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। आर्म्स का मतलब एक हो जाता है भुजाएं। ओके, ये आर्म यानी भुजाएं, अपर लिम्स के बारे में। और एक आर्म्स का मतलब हो जाता है वेपन्स। अब यहाँ पे जब फर्स्ट सेंटेंस में टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि खड़े हो जाओ, ओके, रेज मतलब ऊपर उठा लो, ऊपर क्या उठा लो? अपने भुजाएं को ऊपर उठा लो, इसको ऊपर उठा लीजिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्म सिंगुलर, एक आर्म तो उठाने के लिए कहा नहीं गया होगा, कहा गया है कि एक से ज्यादा आर्म को, इसलिए क्या हो जाएगा? आर्म्स। आगे आते हैं, कहा गया पाकिस्तान इज बाइंग आर्म और आर्म्स फ्रॉम फॉरेन, कि पाकिस्तान जो है फॉरेन मतलब विदेश से क्या खरीद रहा है? तो वो भुजाएं खरीद रहा है या फिर वेपन्स खरीद रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वेपन्स का सेंस है यानी कि आर्म्स, तो यहाँ पर आर्म्स क्लिक होगा, आर्म नहीं हो सकता है। तो दोनों जगह पे आप देख रहे हैं कि आर्म्स का ही यूज हुआ है, बस वहां पे आप देख सकते हैं कि शब्दों में कुछ ज्यादा ही उसके मीनिंग में अंतर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट कहा गया आई एम सफरिंग फ्रॉम चेस्ट पेन और पेन्स। नेक्स्ट कहा गया है कि पेरेंट्स टुक अ लॉट ऑफ पेन और पेन्स इन लुकिंग आफ्टर देम। इसमें बात होता है पेन को लेकर, PAIN, और एक होता है PAINS। तो इस पेन का मतलब होता है एक यानी कि दर्द, और इस पेन्स का मतलब हो जाता है कि वो कहते हैं टुक अ लॉट ऑफ पेन और पेन्स इन लुकिंग आफ्टर देम। हाँ, तो इसके बारे में लोग ट्राई के बारे में कोशिश करते हैं, कोशिश के बारे में करते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं उसके मेहनत को लेकर, ध्यान रखेगा, परेशानी को लेकर। ट्रबल भी लिख सकते हैं, TROUBL, ट्रबल। ओके, मतलब परेशानी या कष्ट उठाते, ध्यान रखेगा। तो यहां कहा गया है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम चेस्ट पेन। ओके, दर्द की बात हो रही है। और यहां कहा गया पेरेंट जो है बहुत सारा क्या करते हैं, मतलब कठिनाई लेते हैं उनको लुकिंग आफ्टर करने, उनका देखभाल करने। तो यहाँ पे बात पेन्स की होगी। तो PAIN पेन मतलब दर्द हो जाता है एक, और PAINS पेन्स का मतलब क्या हो जाता है? ट्रबल यानी कि परेशानी या कष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ बात पेन्स की हो रही है। वेट फॉर अ मिनट और मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेट फॉर, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूं। यहाँ कहा गया वेट फॉर ए मिनट, और यहाँ पर आर्टिकल ए लगा हुआ है तो आपको सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है मिनट, कि वेट फॉर ए मिनट, एक मिनट का इंतजार करो, मैं अभी तुरंत आ रहा हूं। आगे कहा गया द मैनेजर सर्कुलेटेड, कि मैनेजर ने सर्कुलेट कर दिया, क्या सर्कुलेट कर दिया? मिनट और मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग, कि लास्ट मीटिंग का जो प्रोसीडिंग था, मतलब लास्ट मीटिंग में जो सारी बातें हुई उसको उसने क्या कर लिया? वहां पे सर्कुलेट कर दिया। कहने का सेंस यहाँ पे मिनट्स का यूज होगा, मिनट का नहीं होता है, ध्यान रखेगा। मिनट का मतलब होता है ए यूनिट ऑफ टाइम, समय का एक यूनिट होता है, और मिनट्स का मतलब बहुत सारे टाइम के बहुत सारे यूनिट्स भी हो सकते हैं, और साथ साथ मिनट्स का मतलब होता है प्रोसीडिंग ऑफ, मतलब मीटिंग का प्रोसीडिंग जो कहा जाता है, तो वो मिनट्स हो जाएगा। फिल दिस फॉर्म इन कैपिटल लेटर और लेटर्स, कि आपको यह जो फॉर्म फिल करना है किस में? तो कैपिटल लेटर में फिल करना है, कैपिटल लेटर में आपको ये फिल करना है सबको। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। हाँ, फिल दिस फॉर्म इन कैपिटल। आगे कहेगा ही इज अ मैन ऑफ लेटर या फिर लेटर्स। तो यहां पे आप बताइए क्या होना चाहिए? ही इज अ मैन ऑफ लेटर होना चाहिए या फिर ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स के बारे में बात किया गया है। चलिए तो हम लोग यहां देखते हैं, कहा गया ही इज ए मैन ऑफ लेटर। तो लेटर का एक और मीनिंग यहां निकल के आता है लर्निंग से। किसे निकल के आता है? लर्निंग से, मतलब सीखने से बात कहा गया। तो ही इज ए मैन ऑफ लेटर कहा जाता है। और एक मिनट ध्यान रखिएगा, फिल दिस फॉर्म इन कैपिटल लेटर और लेटर, यहाँ लेटर्स कर दीजिएगा, अल्फाबेट के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, कैपिटल लेटर्स में फिल करना है आपको। ओके, एक से ज्यादा लेटर होंगे,
ओके आगे आते हैं। द स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स ऑफ दिवाली मेला वाज आई कैचिंग, मतलब दिवाली मेला का जो स्पेक्टिकल था या स्पेक्टिकल्स, तो बात करते हैं स्पेक्टिकल का, SPECATCLE, और एक होता है SPECTACLES स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है साइट कहते हैं, दृश्य कहते हैं या फिर सीन कहते हैं। और वही बात करते हैं स्पेक्टिकल्स का, इसका मतलब होता है पावर ग्लासेस या फिर आई ग्लासेस की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया दिवाली मेला का क्या आई कैचिंग था, तो साइट, यहाँ पर स्पेक्टिकल की बात हो रही है, स्पेक्टिकल्स नहीं। आगे कहा गया आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स, मैंने अपना स्पेक्टिकल्स खो दिया है, यानी कि मैंने अपना पावर ग्लासेस खो दिया है। तो यहाँ पर स्पेक्टिकल कैंसिल होगा, नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इसे मैं इरेज करता हूं। चलिए ये पॉइंट भी हम लोगों का जो प्रैक्टिस था वो हो चुका है समाप्त। अब हम लोग मूव करेंगे अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं उसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं। चलिए अब एक हेडिंग बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लिख सकते हैं कि सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स, सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन प्लूरल, कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसका दो मीनिंग होता है। ओके ओके हाँ, सम नाउन्स हैव टू प्लूरल्स, some nouns have two plurals with different meaning, कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनका दो तरीके से प्लूरल बनता है, वो भी अलग अलग मीनिंग के साथ। जैसे फर्स्ट में मैं कैच करता हूं ब्रदर, BROTHER। अब आप बता सकते हैं कि ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, BROTHER, ब्रदर का प्लूरल। चलिए तो आपको मैं बताता हूं कि ब्रदर का एक प्लूरल तो हम लोग जानते होता है ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स। इस ब्रदर्स का मतलब होता है कि ब्लड रिलेशन के जब आप बारे में बात करते हैं, कि या कह सकते हैं ब्रदर ऑफ सेम पेरेंट्स, ब्रदर ऑफ सेम पेरेंट्स, कि एक ही माता पिता के जब आप संतान होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रदर्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके और एक ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदरेन, BRETHREN, ब्रदरेन। इसका मतलब होता है, ध्यान रखेगा, ब्रदर ऑफ कम्युनिटी, ब्रदर ऑफ कम्युनिटी या फिर सोसाइटी, कि जिस जो आप हो सकते हैं कि एक माता पिता के संतान ना हो, ध्यान रखेगा, यहाँ ब्रदर जाता आप कह सकते हैं सन्स भी कह सकते हैं, कि सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स। तो जब आप ब्रदर का सेंस उसका प्लूरल बना रहे थे ब्रदर्स, तो एक जब आप सोचते हैं कि एक ही माता पिता के बेटे हैं तो उसमें आप यूज करते हैं ब्रदर्स, लेकिन आप कम्युनिटी या सोसाइटी में बात करते हैं, ध्यान रखेगा, एक ही समाज में फ्रेंड्स है, उसका घर वहाँ है, उसका घर वहाँ है, फिर भी आप भाई कह रहे होते हैं, तो जब उसका प्लूरल आपको बनाना चाहिए तो उसका प्लूरल होता है ब्रदरेन, होता है BRETHREN,
EN। तो सोच के देखिए, एक जगह ब्रदर है जिसका प्लूरल दो तरीके से बनता है, एक ब्रदर्स और एक ब्रदरन। और हम लोग ज्यादा लोगों को मालूम है कि यहाँ पर इसका प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स, लेकिन इसका प्लूरल अलग अलग होता है। अगर आप अपने दोस्तों को भी, किसी को भी कह रहे हैं कि ब्रदर्स कह रहे हैं, तो सेंस गलत जा रहा है। इसका सेंस यह होता है कि आप एक ही माता पिता के संतान है, जबकि ऐसा है आप कम्युनिटी के बारे में या सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी वजह से आप क्या यूज करेंगे, ब्रदरेन यूज करेंगे, ब्रदर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड नंबर, बात करते हैं क्लॉथ को लेकर, CLOTH क्लॉथ। तो क्लॉथ का एक प्लूरल होता है CLOTH क्लॉथ्स और एक होता है CLOTHES क्लॉथ्स। तो इस क्लॉथ्स का मतलब होता है कि पीस ऑफ क्लॉथ और फैब्रिक, कि जो फैब्रिक होता है, कपड़े की दुकान जो फैब्रिक मिलता है, ओके, जो हम लोग कपड़ा जैसे सिलवाने के लिए कपड़ा यूज करते हैं तो पहले हम लोग फैब्रिक खरीदते हैं, तो उसका जो टुकड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉथ्स कहते हैं प्लूरल के सेंस में। और CLOTHES क्लॉथ्स का हम लोग गारमेंट्स होता है, GARMENTS गारमेंट्स। इसमें हम लोग शर्ट्स के बारे में बात करते हैं, ओके, या फिर जीन्स के बारे में बात करते हैं, या जो भी बात कर सकते हैं। तो क्लॉथ का दो प्लूरल बनता है, एक क्लॉथ्स और एक CLOTHES क्लॉथ्स। CLOTHES क्लॉथ्स का मतलब होता है पीस होता है, टुकड़ा होता है, और क्लॉथ्स का मतलब गारमेंट्स, जो एक कपड़ा हम लोग खरीदते हैं, ध्यान रखिए सिया हुआ, ओके। तो ये हुआ हम लोग को क्लॉथ और क्लॉथ्स में डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं डाई को लेकर, DI क्या था, एक मिनट, हाँ, DIE डाई, इसका एक प्लूरल होता है DIES और एक प्लूरल होता है DICE। अब इस दोनों में क्या प्लूरल डिफरेंस हो सकता है, क्या बता सकते हैं? यहां पर जो डाई का प्लूरल कहा गया DIE, एक प्लूरल इसका DIES होता है, एक प्लूरल का DICE होता है। तो जब आप DIES डाइज के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब होता है स्टंप्स, यानी कि मुहर। कोई भी ऑफिस या किसी भी कंपनी का अपना एक डाइज लगाया जाता है, यानी कि स्टंप्स लगाया जाता है, तो उसका ये प्लूरल होता है। और DICE डाइज का मतलब होता है एक स्मॉल क्यूब यूज्ड इन प्लेइंग, स्मॉल क्यूब यूज्ड इन प्लेइंग। कि जब आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें जो आप इसका यूज करते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, इसका डाइस का यूज कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये होगा DIC। नंबर 4 में आते हैं वर्ड को लेकर, WORD, इसमें थोड़ा सा स्लाइड याद रखिएगा, WORDS। तो जब आप वर्ड के बारे में बात करते हैं तो वर्ड का एक मीनिंग होता है एक शब्द, और वर्ड्स की बारे में बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है एक से ज्यादा शब्द, और वहीं इस वर्ड का एक और मीनिंग होता है वचन से लेकर, जब आप प्रॉमिस के बारे में बात करते हैं ये। तो वर्ड, इसका ये दो मीनिंग आता है, एक शब्द मतलब वन वर्ड, और एक कहा जाता है वर्ड जिसका हम लोग वचन या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं, और एक निकल का आता है वर्ड जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा शब्द। नोट कर सकते हैं इसे। इसे मिटाते हैं। तो चलिए 4 हम लोगों के हो चुके हैं, हम लोगों ने 4 ऐसा नाउन देखा है। अब बढ़ते हैं आगे 5th की तरफ। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर हम लोगों से जुड़ा हुआ है जीनियस को लेकर, GENIUS, जीनियस। इसका एक प्लूरल बनता है GENUISES, जीनियस से लेकर। जीनियस का मीनिंग होता है कि टैलेंटेड पर्सन, ये हुआ जीनियस जब ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है। प्लूरल फॉर्म का मतलब हो जाता है जीनियसेस का मतलब टैलेंटेड पर्सन्स के हम लोग बात करते हैं। और एक जीनियस का प्लूरल होता है GENII, जीनी। ये लैटिन में यूज किया जाता है, लैटिन लैंग्वेज में, जो कि एक तरह से इंग्लिश में ही मिला हुआ है। तो जीनियस का दो प्लूरल है, एक जीनियस है जिसका मतलब होता है टैलेंटेड पर्सन, एक ज्यादा टैलेंटेड पर्सन, और एक प्लूरल होता है जीनी जिसका मतलब होता है स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट जिसे भूत कहते हैं, ओके। तो जीनियस का दो प्लूरल, एक जीनियसेस और एक जीनियस निकल के आता है। नंबर 6 में बात करते हैं वेज को लेकर, WAGE। इसका प्लूरल भी दो तरीके से बनाया जाता है, वेजेस और वेजेस। ये हुआ प्लूरल
लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट निकल के आता है। वेजेस जब ध्यान रखेगा प्लूरल हो रहता है, क्या रहता है, प्लूरल होता है, तो इसका सेंस मजदूरी से निकल के आता है। किसका, मजदूरी, जो हम लोग रोज कमाया जाता है और मजदूर को जो पेमेंट दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजेस। वहीं एक वेजेस ध्यान रखेगा जब ये सिंगुलर आता है, क्या आता है, सिंगुलर आता है, तो इसका मीनिंग हम लोग सजा से लेते हैं, यानी पनिशमेंट से लेकर, पनिशमेंट। जैसे कॉमन सा सेंटेंसेस से ध्यान रखेगा, द वेजेस ऑफ सिन, ये ज्यादातर सेंटेंस दिख जाता है, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, डैश डेथ, ऑप्शन रहता है इज और आर। तो सीन का मतलब होता है जब आप रॉन्ग यूज करते हैं, कोई रॉन्ग डीड करते हैं, गलत काम करते हैं, यानी हिंदी में हम लोग इसे पाप कहते हैं। तो उस पाप की जो सजा होती है वो क्या है, पाप की सजा मृत्यु होती है। तो यहाँ वेजेस का मीनिंग कहीं ना कहीं सजा से निकल कर आ रहा है, जिस वजह से इसे हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं और वर्ड भी क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो ये हम लोग का जीनियस और वेज से निकल के सेंस आता है। नंबर नेक्स्ट आते हैं 4, 5, 6, 7 में, इसमें आते हैं इंडेक्स को लेकर, INDEX। इसका प्लूरल भी दो तरीके से, तो एक तो होता है इंडेक्सेस, INDEXES, और एक होता है इंडिसेस, INDICES निकल के आता है। तो इंडेक्सेस का मतलब होता है टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, यानी कि जब भी कोई बुक हम लोग पलटते हैं तो बुक में जो भी कंटेंट रहता है, जो चैप्टर रहते हैं, उसका एक लिस्ट बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्सेस कहते हैं। और इंडिसेस का मतलब यूज होता है साइंस इन अलजेब्रा, साइंस इन अलजेब्रा। जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ध्यान रखेगा, तो उसमें एक इस प्रकार का साइन यूज किया जाता है, x to the power 2। तो वो जो पावर यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं। नोट कीजिए इसे। चलिए 6, 7, अब 8 में आते हैं, इंडेक्स। चलिए अब आते हैं शॉर्ट से लेकर SHOT, शॉर्ट, और नंबर 9 में डिस्कस करेंगे हम लोग फिश को लेकर। तो शॉर्ट का भी प्लूरल SHOTS, शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स का दो मीनिंग निकल के आता है, ध्यान रखिएगा हम लोगों के सामने। SHOTS का दो मीनिंग है, यानी एक प्लूरल इसका शॉर्ट्स, एक प्लूरल इसका क्या होता है, शॉर्ट्स निकल के आता है। दोनों में क्या अंतर क्या है, एक शॉर्ट्स का मतलब होता है फायरिंग फ्रॉम द गन, या फायरिंग फ्रॉम अ गन। किसी भी एक गन से जब हम लोग फायरिंग करते हैं, यानी कि फायर करने का जब सेंस निकल के आता है तब। और एक शॉट्स होता है जब हम लोग बॉल्स को ही थ्रो करते हैं, शॉट। ओके, शॉट्स का मतलब होता है थ्रोइंग बॉल्स। जैसे कभी कभी कहते हैं हाँ ये बढ़िया शॉट था, ये बढ़िया शॉट था, यानी कि वो एक बॉल का थ्रो क्या था, अच्छा गया, तो वो निकल के आता है। शॉट का प्लूरल शॉट्स होता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एक का मीनिंग फायरिंग फ्रॉम ए गन और एक का मीनिंग निकल के आता है थ्रोइंग बॉल से। फिश का प्लूरल ऐसे हम लोग ध्यान रखते हैं कि फिश, FISH, फिश, ये सिंगुलर भी है, और FISH फिश ये प्लूरल भी है, यानी इसका फिशेस नहीं होता है, ध्यान रखेगा। FISH फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही रहता है। जिस प्रकार से डियर होते हैं, शिप होते हैं, वो निकल के आते हैं। लेकिन वही फिश में याद रखते हैं, ध्यान रखेगा, तो फिश का एक प्लूरल निकल के आता है FISHES। तो इसका प्लूरल, मछली का प्लूरल मछलियां तो निकल के नहीं आता है, ध्यान रखेगा। ओके, लेकिन हाँ एक मीनिंग निकल के आता है, ध्यान रखेगा, कंसीडर्ड। फिश का एक प्लूरल होता है FISH, फिश, इसका मतलब होता है कंसीडर्ड, कंसीडर्ड कलेक्टिवली, कंसीडर्ड
कलेक्टिव, यानी आप कहते हैं फीस, इसका मतलब सभी फीस के बारे में बात हो गई, जितना फीस है सबको आप मिला लेते हैं। वहीं एक जगह प्लूरल जब आप इसका FISHES करते हैं, FISHES, इसका मतलब होता है मछलियों के प्रकार, मछलियों के प्रकार, कि अलग अलग टाइप के जब आप मछली के बारे में बात करते हैं तो उसका सेंस निकल के आता है फिशेस से। तो FISH फिश सिंगुलर, इसका प्लूरल फिश ही होता है FISH, लेकिन जब इसमें फिशेस के बारे में बात करते हैं इसका मतलब हो जाता है मछलियों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। जब आप इसे ध्यान रखेगा सेपरेटली आप इसे देखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ध्यान रखेगा अलग अलग हो जाता है। चलिए नंबर 10 में आ जाते हैं, PENNY पेनी, इसका प्लूरल होता है PENNIES, PENNIES से निकल के आता है पेनीज। एक मिनट, और एक निकल के आता है PENCE पेंस, पेंस कहा जाता है, ध्यान रखिए जब आप कलेक्शन के बारे में बात करते हैं ध्यान रखिएगा, यानी कि अलग अलग। तो पेंस जो है एक कलेक्टिव नाउन के रूप में काम करता है, कलेक्टिव नाउन, यानी बहुत सारे अगर सिक्के आपके पास हो तो उसका जो ग्रुप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंस कहते हैं। वहीं पेनीज ध्यान रखिएगा PENNIES, तो पेनीज का मतलब हो जाता है, ध्यान रखिएगा जब आप अलग अलग कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे बहुत सारा यहाँ सिक्का पड़ा हो तो इसे कहेंगे पेनीज, वहीं उसका एक ग्रुप बना दिया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंस। इसका मतलब निकल के आता है सेपरेट कॉइन्स, अलग अलग जब आप सिक्कों के बारे में बात करते हैं तब निकल के आता है। अब आते हैं 11 नंबर में, देख लेते हैं, बस लास्ट के कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए FORMULA फॉर्मूला, FORMULA, इसका एक प्लूरल निकल के आता है FORMULAE से निकल के आता है, और एक निकल के आता है FORMULAS फॉर्मूलेस। बता सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, सोच के देखिए। चलिए तो यहाँ फॉर्मूले का मीनिंग निकल के आता है FORMULAE फॉर्मूले में, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, साउंड म्यूट हो गया था। इसका मतलब है रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, और फॉर्मूलाज का मतलब होता है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन की बात हम लोग करते हैं। चलिए इसे भी मैं इरेज करता हूँ। ये पॉइंट हम लोगों का जो था ये भी हो गया हम लोगों के लिए समाप्त। अब हम लोग इस प्रकार के जो एंडिंग वाले हैं प्लूरल में डिफरेंट मीनिंग वाला, आज मैं इसको कर दे रहा हूँ समाप्त। तो ये हम लोग का नाउन का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट अब होने वाला है समाप्त, जिसमें बहुत सारे नाउन के एरर्स हम लोगों को निकलते हैं और हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं इस इजी वाले तरीके से, अगर हम लोग इन सबों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो ध्यान रखेगा। चलिए अब 4 वर्ड से ध्यान रखेगा। चलिए इसको आप हेडिंग लिख लीजिए, हॉट टिप्स, और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे एक सेंस होता है कॉपर, कॉपर और कॉपर्स, ओके, इस दोनों में अंतर है। फिर आता हूँ ब्लाइंड, और एक आता है ब्लाइंड्स, ब्लाइंड और ब्लाइंड्स निकल के। तीसरा है कैरेक्टर, CHARACTER कैरेक्टर। एक हम लोग के सामने CHARACTERS कैरेक्टर्स। नंबर 4 में देख लेते हैं, ध्यान रखेगा। तो इसका निकल के आता है क्रिकेट,
CRICKET, क्रिकेट, और एक होता है हम लोगों के सामने CRICKETS, क्रिकेट्स भी निकल के आ जाता है, ध्यान रखेगा। चलिए अब बताइए इस चारों में आप क्या अंतर समझते हैं। कॉपर का जहां कॉपर्स होता है, ब्लाइंड का एक ब्लाइंड्स होता है, कैरेक्टर का कैरेक्टर्स होता है, क्रिकेट का क्या होता है, क्रिकेट्स होता है। जब आप कॉपर के बारे में बात करते हैं तो इसका सेंस होता है तांबा, एक जो मेटल है, ओके, मेटल। और वहीं बात करते हैं कॉपर्स का, इसका मतलब होता है तांबा के सिक्के, तांबा के सिक्के। कहने का सेंस है कॉइन्स ऑफ कॉपर। अगर आपके पास कॉपर के सिक्के ज्यादा है तो आप उसे क्या कह सकते हैं, कॉपर्स भी कह सकते हैं। जैसे ब्लाइंड, तो ब्लाइंड का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं कि अंधा होता है जिसे दिखता नहीं है, और ब्लाइंड्स का मतलब होता है कि यह डार्क, क्या होता है, एक मिनट, हाँ, ए स्क्रीन ऑफ विंडो, ए स्क्रीन ऑफ विंडो, खिड़की का जो एक स्क्रीन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड्स में कहते हैं। कैरेक्टर का एक मतलब होता है जिसे आप चरित्र कहते हैं, ओके, जो आपका एक कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर्स ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब होता है, क्या कहते हैं हिंदी में उसे, मतलब कोई भी प्लेज, हाँ, रोल्स, रोल्स, ROLS, रोल्स इन प्ले, फिल्म, किसी भी फिल्म या फिर प्ले में या फिर नॉवेल में जब कोई उपन्यास लिखा जाता है, कोई भी कहानी लिखी जाती है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के क्या दिखते हैं लोगों को, कैरेक्टर दिखते हैं। तो एक कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, और एक कैरेक्टर्स में, और उसी में जब ऐसा लगता है कैरेक्टर्स, तो उसका निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं फिल्मों में। क्रिकेट में से एक तो जानते हैं कि स्पोर्ट का नाम है क्रिकेट, और एक क्रिकेट जो है वो कीड़ा का नाम होता है जिसे हम लोग झिंगुर कहते हैं। और क्रिकेट्स का मतलब होता है कि मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन झिंगुर जब आप कहते हैं, एक से ज्यादा आप झिंगुर के बारे में बात करते हैं, तो उसका भी मतलब क्या निकल के आता है, क्रिकेट से। तो आप देख सकते हैं कॉपर में तांबा जो कि मेटल है, कॉपर्स में तांबे के सिक्के, कॉइन्स ऑफ कॉपर, ब्लाइंड मिस अंधा, ब्लाइंड्स मिस स्क्रीन ऑफ विंडो, कैरेक्टर जो चरित्र होता है, कैरेक्टर्स मिस कहता है रोल्स इन प्ले, फिल्म या फिर नॉवेल, क्रिकेट में से क्रिकेट, और क्रिकेट में से निकल के आता है झिंगुर। वहीं क्रिकेट का होता है मोर देन वन झिंगुर, एक से ज्यादा झिंगुर जब बात करते हैं उसका प्लूरल क्या हो जाता है, क्रिकेट से निकल के आता है। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए मिटाते हैं इसे। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, ओके। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे हम लोग कभी कभी यूज करते हैं अनमैरिड, अनमैरिड के बारे में बात करते हैं। तो अनमैरिड जो है दोनों के लिए यूज होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए यूज होता है। लेकिन इसी में दो वर्ड बनते हैं, एक बनता है मेड, MAID, एक होता है BACHELOR, BACHELOR। तो बैचलर का यूज होता है मेल के लिए, ओके, और मेड का यूज हो जाता है किसके लिए, फीमेल के लिए। यानी अगर आप मेल है और आप कहना चाहते हैं कि वो आप अनमैरिड है, तो आप कहिएगा बैचलर। जैसे आप कहेंगे कि ही इज अ बैचलर, ही इज ए बैचलर। वहीं लड़की के लिए यूज किया जाएगा सी इज अ मेड। अब इसी में एक बात कर लेते हैं केयर का, CARE, केयर, जिसका हिंदी हम लोग कहते हैं देखभाल करना। तो केयर का ध्यान रखेगा, होता है देखभाल करना, देखभाल करना, यह सिंगुलर होता है। वहीं जब आप केयर्स के बारे में बात करते हैं, CARES, केयर्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चिंताएं होता है। केयर्स का मतलब क्या होता है, चिंताएं। तो केयर मीन्स देखभाल करना और केयर मीन्स चिंताएं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और यह प्लूरल अपने आप को इंडिकेट करता है, ये क्या होता है, प्लूरल। नोट कीजिए इसे। चलिए इसे भी हटाते हैं।
बस ऐसे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने आपको करवा दिया। ओके, अब आते लास्ट हम लोग इसके प्रैक्टिस की तरफ। तो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नोट कर सकते हो उससे। जैसे वी आर 4 ब्रदर और ब्रदर्स, वी आर 4, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी आर 4, वी आर 4 ब्रदर और ब्रदर्स, वी आर 4 ब्रदर और ब्रदर्स। सेकेंड क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए, इसमें कहा गया है कि बी हेल्पफुल, बी हेल्पफुल टू योर, बी हेल्पफुल टू योर ब्रदर और ब्रदर्स, बी हेल्पफुल टू योर ब्रदर और ब्रदर्स एट द टाइम, एट द टाइम of this, at the time of this flood crisis, flood crisis, फ्लड का सेंस होता है बाढ़ से लेकर। ओके, तीसरा आ जाते हैं, ध्यान रखें। गांधी जी यूज टू वियर, गांधी जी यूज्ड टू वियर, गांधी जी यूज टू वियर स्वदेशी, स्वदेशी क्लॉथ, क्लॉथ्स या फिर क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स और क्लॉज। नंबर 4 में आते, ध्यान रखेगा। इसमें कहा गया कि ही परचेज्ड, ही PURCHASED, ही परचेज्ड डाइज और डाइस, ही परचेज्ड डाइज और डाइस फॉर हिज फैक्ट्री, फॉर हिज फैक्ट्री। नंबर 5 में आते हैं। ही प्लेड ए स्मार्ट, ही प्लेड ए स्मार्ट ट्रिक, ट्रिक while throwing, while throwing the dice or dice, dice or dice on the board, on the board। नंबर 6 में आते हैं, ध्यान रखिएगा। कहा गया इट इज वेरी डिफिकल्ट, it is very difficult for me, it is very difficult for me to learn mathematics, mathematics formula, FORMULAE फॉर्मूला, और एक इसका प्लूरल जो होता है FORMULAS, इस दोनों में। आगे आ जाते हैं। नंबर 7, a number of formulas or formula were offered, बस हो गया। चलिए, अब इसमें
BROTHER ब्रदर और BROTHERS ब्रदर। तो वी आर 4 ब्रदर्स के बारे में बात किया गया है। बी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 के बाद प्लूरल चाहिए इसलिए ब्रदर्स होगा। बी हेल्पफुल टू योर ब्रदर और ब्रदर्स एट द टाइम ऑफ दिस फ्लड क्राइसिस। ये जो फ्लड क्राइसिस आई है, जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है, इस समय आपको अपने ब्रदर और ब्रदर्स में क्या मदद करना चाहिए। इसमें मैं एक और चीज दे देता हूं, ध्यान रखेगा कि अगर मैं लिखता हूं ब्रदरेन, अब बताइए क्या होना चाहिए, ब्रदर्स और ब्रदरेन। तो जब भी फ्लड के क्राइसिस के बारे में बात किया जाता है, तो जो भी आपके कम्युनिटी या सोसाइटी में जितने भी हैं भाई, जैसे भाई कहते हैं, उन सबों को मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रदरेन, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि सन्स ऑफ सेम फैमिली के बारे में बात करें, कि यहाँ क्योंकि फ्लड क्राइसिस आया हुआ है तो सबों की मदद करनी पड़ेगी, इसलिए ब्रदरेन हो जाएगा। गांधी जी यूज टू वियर स्वदेशी क्लॉथ्स और क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स का लोग गारमेंट्स होता है, जिसे कुर्ता यूज करते, ध्यान रखेगा, वो सिया हुआ कपड़ा जो होता है, खुला हुआ नहीं। इसलिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्लोज की, कि गांधी जी जो है वो स्वदेशी कपड़ों की बात कर रहे थे, यानी कुर्ता पैजामा जो भी होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। आगे आते हैं, पहना करते थे, मतलब ही परचेस्ड डाइज और डाइस फॉर हिज फैक्ट्री। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए क्या खरीदा, डाइज खरीदा या डाइस। तो उन्होंने अपने फैक्ट्री के लिए वो स्टैम्प खरीदा होगा, मुहर, जिसकी बात हम लोग क्या करते हैं, डाइज में आते हैं, डाइस नहीं है। आगे आते हैं, ही प्लेड अ स्मार्ट ट्रिक while throwing the dice or dice on the board। मतलब उसने एक स्मार्ट ट्रिक मतलब प्ले किया जब वो बोर्ड पर खेल रहा था, यानी कि वो क्यूब्स के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हो जाएगा डाइस, DICE, डाइस के बारे में बात किया गया है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, टू लर्न मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स क्या सीखना, तो मैथमेटिक्स फॉर्मूला सीखना, जो रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स होता है वो। अब यहाँ बात किया गया है अ नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ फॉर्मूला वर ऑफर्ड, उसको बहुत सारे क्या कहें, फॉर्मूला ऑफर किए गए या फिर फॉर्मूलाज। तो बात यहाँ पे फॉर्मूलाज की हो रही है, यानी कि मोड्स ऑफ मेथड्स के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बात किया गया है, ध्यान रखें। तो ये हम लोगों को जो टॉपिक हम लोग अभी चल रहे थे कि सिंगुलर और प्लूरल में बहुत सारे नाउन के क्या होते हैं, मीनिंग डिफरेंट निकल के आ जाते हैं, उसका ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम लोग अगले क्लास मिलेंगे, ध्यान रखें, जिसे हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे बॉय का बॉयज हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया, ओके, या होटल का होटल्स हो गया, कंप्यूटर का कंप्यूटर्स हो गया। तो इस प्रकार के कुछ प्लूरल वर्ड्स हैं जो हम लोग को बनाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को एक कर लेना प्रैक्टिस के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके MTS के एग्जाम में और भी ढेरों सारे एग्जाम इसका एरर पूछ लिया जाता है। तो मेन आपका टॉपिक नाउन में हो चुका है समाप्त। जल्दी हम लोग अब नाउन की समाप्ति की ओर हम लोग मूव करेंगे। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।